जय श्रीमन नारायण। मित्रों, भक्ति सुधा एवं साधना चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आज बताते हैं कि भैरव जी एक ऐसे देवता हैं जो भगवान शिव जी के अंश अवतार हैं और रुद्राष्टाध्याय तथा भैरव तंत्र में इस तथ्य की पुष्टि होती है कि भैरव जी का रंग श्याम है अर्थात काला है। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें वे त्रिशूल, खड्ग, खप्पर और नरमुंड धारण किए रहते हैं। उनका वाहन श्वान यानी कुत्ता है। भैरव शमशानी हैं अर्थात शमशान वास में निवास करते हैं। ये भूत प्रेत योगिनियों के स्वामी हैं, भक्तों पर कृपावान और दुष्टों का संहार करने में सदैव तत्पर रहते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कोई देवी देवता आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाते या नहीं देते, क्योंकि आपकी श्रद्धा उनके मन आत्मा से मेल नहीं खाती। परंतु भैरवनाथ एक ऐसे देवता हैं कि वह एक रात्रि में उसका जवाब दे देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपका कार्य पूर्ण नहीं होना है, ऐसा विधाता ने लिख दिया है, तो आप चाहे जैसी तैयारी कर लें कि दीपक रात भर जलता रहे, परंतु वह बुझेगा ही। मित्रों, किसी दुख, संकट अथवा बुरे ग्रहों के प्रभाव के कारण होने वाली पीड़ाओं के निवारण के लिए प्रायः ही श्रद्धालु बहुत तरह की पूजा अर्चनाएं करते हैं। भगवान शिव के महामृत्युंजय स्तोत्र का निर्धारित संख्या में जप करवाना, 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन या दुर्गा देवी के निमित्त सचंडी पाठ का आयोजन आदि कष्टों के निवारण के लिए किया जाता है। ऐसे सभी आयोजनों में पर्याप्त धन और समय तो लगता ही है। कार्य सफल होगा अथवा नहीं, इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं होती। परंतु इन सब के विपरीत भगवान भैरव देव इतने दयालु, पाप भक्षक, भक्त रक्षक और औघड़दानी हैं, जो मात्र एक रात्रि की पूजा आराधना करने पर ही स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि वह कार्य पूर्ण होगा अथवा नहीं होगा। पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही संपूर्ण कार्य आसानी से कर लेता है। संकट निवारण और भावी आपदाओं से रक्षा के लिए की जाने वाली भगवान भैरव देव की विशेष आराधना को भैरव दीप की शक्ति साधना कहा जाता है। मित्रों, भैरव दीप की शक्ति साधना करते समय संध्या के समय भगवान भैरव देव की विधिवत पूजा आराधना करने और अपना प्रयोजन उनके सम्मुख रखने के बाद हम दीप जलाकर रख देते हैं। यदि दीपक रात भर जलता रहता है तो यह मान लिया जाता है कि यह प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा और फिर 21 रात्रि तक प्रतिदिन अर्थात रात्रि भर दीप जलाकर उनकी साधना की जाती है। और आवश्यक नहीं है कि आप रात भर बैठें, आप एक माला इनके मंत्र का करके और आप वहां से उठ भी सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखें कि वह कमरा आप बंद कर दें। भगवान भैरव देव शिव के रुद्र अवतार होने के कारण छोटे बड़े, ऊंच नीच, ज्ञानी अज्ञानी तथा कर्मकांडी अथवा अलमस्त जैसे किसी अंतर को नहीं मानते। वे तो इस क्षेत्र में आशुतोष भगवान शिव से भी 4 कदम आगे हैं। भगवान भैरव देव त्रैलोक्य के भरण पोषण करता और सभी रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी होने के बावजूद शमशान में रहते हैं। आधे अधूरे वस्त्र पहनते हैं और खप्पर में सामान्य भोजन खाते हैं। उन्हें कोई भी बंधन, आडंबर या प्रपंच पसंद नहीं है और ऐसा ही वे अपने भक्तों या साधकों से भी चाहते हैं। यही कारण है कि भगवान भैरव देव के दीप की शक्ति साधना को आप स्वयं भी आसानी से कर सकते हैं, परंतु इसके लिए साधक का भैरव भक्त दृढ़ आस्थावान, साहसी और पर्याप्त आत्मबल वाला होना अनिवार्य है। आस्था विहीन व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल तो हो ही नहीं पाता और पर्याप्त साहस और आत्मबल न होने पर वो आप डर भी सकते हैं। अतः इस बारे में सावधानी अवश्य रखें। अत्यंत सुगम और आडंबरों से रहित होने के कारण यह एक तांत्रिक साधना भी है, जिसमें जरा सा भी प्रमाद या बीच में भयभीत हो जाना आपको संकट में भी डाल सकता है। भैरव दीप की शक्ति साधना कोई सामूहिक पूजा का अनुष्ठान नहीं है। मित्रों, इसे किसी मंदिर, सार्वजनिक स्थल अथवा खुले स्थान में नहीं किया जाना चाहिए। अपने घर के अंदर एक कमरे में ही इस साधना को आप करें।
और कमरा स्वच्छ शांत वातावरण का होना चाहिए। आकार में छोटा कमरा और अधिक अच्छा रहता है, और कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई अन्य व्यक्ति ना आए, और दीपक वायु आदि की व्यवस्था ऐसा कर दें कि दीपक ना बुझे। शास्त्रों में तो विधान है कि रात्रि भर भगवान भैरव देव के विग्रह अथवा चित्र के आगे बैठकर उनके सहस्र नाम, मंत्रों, भजनों या चालीसों के स्मरण करने का है। परंतु विशेष परिस्थितियों में दीपक जलाने, पूजन करने और मंत्र जपने के बाद अनेक साधक उठ भी जाते हैं। इस अवस्था में कमरा बंद कर दिया जाता है और अलमस्त फक्कड़ और शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देने वाले भगवान भैरव देव के दीप की शक्ति साधना के लिए बहुत ही कम वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे मिट्टी का दीपक इतना बड़ा हो कि उसमें एक रुई की बत्ती जलाकर रख दिया जाता है, और इसके बाद उसमें या तो सरसों का तेल या शुद्ध घी भर दिया जाता है, जिससे वह रात्रि भर जल सके। सवा पाव अथवा 250 ग्राम शुद्ध देसी घी लगेगा इसमें। परंतु ध्यान रखें कि वनस्पति घी, रिफाइंड खाद्य तेल अथवा किसी अन्य तेल का प्रयोग ना करें। दीपक प्रज्वलित करने से पूर्व भगवान भैरव देव की पूजा आराधना की जाती है। जैसे आपसे बने वैसे करें। इसके लिए गुड़हल अथवा लाल कनेर के फूल की माला, कुछ लाल रंग के फूल और धूप बत्ती चाहिए। जहां तक नैवेद्य का प्रश्न है, दूध, चावल और शहद मिलाकर बनाई हुई खीर सर्वश्रेष्ठ रहता है। नैवेद्य के थाल में एक आध फल भी रख लें तो और ज्यादा अच्छा है। वैसे नैवेद्य के रूप में कितने पकवान, फल, अन्य वस्तुओं का समावेश किया जाए, भगवान के विग्रह का श्रृंगार किन वस्तुओं से किया जाए, यह पूरी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मित्रों, हनुमान जी के समान ही भगवान भैरव देव को भी लाल रंग अत्यंत प्रिय है। अतः उनके विग्रह पर लाल चोला अर्थात घी या चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर जो चढ़ाया जाता है हनुमान जी को, उसी तरह ही इन्हें भी चढ़ाया जाता है। और यही कारण है कि भैरव देव की शक्ति साधना करते समय साधक लाल वस्त्र पहनकर लाल आसन पर बैठकर ही इनकी साधना करता है। शाम को सूर्यास्त के तत्काल बाद यह अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है, और साधक को रात्रि भर अथवा 2-3 घंटे पूजा में बैठकर भैरव जी की पूजा करनी होती है। अतः सूर्यास्त के पहले ही स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सभी तैयारी अपनी करके ही बैठे। भगवान भैरव देव जी के चित्र के समक्ष आप अपनी पूजन सामग्री, दीपक आदि रख लें, उनका ध्यान करें, आवाहन करें और उन्हें आसन समर्पण करें। इसके बाद आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले मंत्रों का स्वस्ति वाचन किया जाता है, भूत शुद्ध किया जाता है और संकल्प आदि भगवान भैरव देव के ध्यान में करते हैं। अब स्वस्ति वाचन के लिए आप ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति न चारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और भूत शुद्धि वह है ओम अपसर्पन्ते भूता भूता भूम संताय भूता विंकर्तारस्तेन सन्तु शिवाज्ञयाः। इस मंत्र से आप भूत शुद्धि कर सकते हैं। और भूत शुद्धि यह होता है कि आपका कोई भी देवी देवता या कोई आपकी पूजा में विघ्न न डालें, इस तरह आपको भूत शुद्धि करना होता है। और फिर संकल्प आवश्यक नहीं है कि जो संकल्प संस्कृत में लिया जाता है वही आप लें। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, जो आपकी भाषा है। आप उस भाषा को भी ईश्वर आपकी प्रेम की भाषा समझता है। इसलिए जब आप अपना संकल्प लें तो उसमें आप कहें कि मैं अपना नाम लें, फिर पुत्र अपने पिता का नाम लें, फिर आपके गोत्र का नाम, आप किस स्थान के निवासी हैं उस स्थान का नाम, और जो आपका प्रयोजन है, किस प्रयोजन से आप यह साधना करना चाहते हैं, कितने दिन करना चाहते हैं, ये भी लें कि मैं 3 दिन से
4 दिन, 3 दिन या 5 दिन, 7 दिन, इस तरह लेकर आप 21 दिन तक यह साधना कर सकते हैं। और यह अनुष्ठान करने के लिए जो संकल्प आप देते हैं, तो यह आप भैरव जी के सामने समक्ष प्रस्तुत करें कि मैं इतने दिन का संकल्प लेता हूँ। भगवान बटुक भैरव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप प्रसन्न होकर मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इस तरह कहकर उनसे प्रार्थना करें। मित्रों, भगवान भैरव देव की चरणों में किन शब्दों में अपना निवेदन किया जाए और कितने दिन का दीप साधना या संकल्प लिया जाए, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। वे तो भक्त की सच्चे हृदय से की गई मुख पुकार भी सुन लेते हैं। संभव हो तो रात्रि भर वहां बैठकर सहस्त्र नाम आदि का या भैरव जी के मंत्र का ही आप जाप करते रहें। पहली रात्रि में जलाया गया यह दीपक यदि रात्रि भर जलता रहता है तो आगामी रात्रियों में भी इसी प्रकार से भगवान भैरव देव की पूजा करके दीप जलाया जाता है। आगामी रात्रियों में भी संपूर्ण विधान यही रहता है। इन सभी रात्रियों में दीप के सम्मुख रात्रि भर बैठकर उपरोक्त मंत्र का जाप करना चाहिए। परंतु यदि ना कर सकें तो आप 2-3 घंटे या 2 घंटे या एक माला, कम से कम एक माला इस मंत्र का अवश्य करें। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं होंगी वो सारी समस्याएं एक एक करके ऐसे चली जाएंगी जैसे साबुन जब आप लगाते हैं, साबुन लगा के स्नान करते हैं तो जिस तरह से आपकी मैल चली जाती है उसी तरह से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पूजा के समय भैरव देव जी का मन ही मन ध्यान अवश्य करें। यदि किसी कारणवश यह संभव न हो तो दीप जलाने के बाद आप कुछ देर मंत्र जप करके वहां से उठ सकते हैं, और परंतु रात्रि भर दीपक अवश्य जलता रहेगा। मित्रों, यदि प्रथम रात्रि में ही आपका जलाया हुआ दीपक बुझ जाता है तो मान लिया जाता है कि प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा और ईश्वर के विधान के अनुरूप उस कष्ट को सहन आपको करना ही पड़ेगा। इस अवस्था में आगामी रात्रियों को यह साधना नहीं की जाती है। और वैसे प्रतिदिन भगवान भैरव देव की आप आराधना कर सकते हैं। इस मंत्र का एक माला आप कर सकते हैं, आपकी समस्या आधे से कम हो जाएगी। मित्रों, जिन व्यक्तियों के जन्म कुंडली में शनि, मंगल, राहु आदि पाप ग्रह अशुभ फलदायक हो, नीचगत हो अथवा शत्रु क्षेत्रीय हो, शनि की 7.5 या ढैया से पीड़ित हो, तो वह व्यक्ति भैरव जी की उपासना इस तरह से भी कर सकता है। और भगवान भैरव का मंत्र यह है, ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। इस मंत्र का 108 बार अर्थात एक माला आप करें और विश्वास करें आप कि जिस दीपक के समक्ष आपने इस मंत्र का एक माला जाप कर लिया और वह दीपक रात भर जल गया तो आपको 21 दिन तक यह आप करेंगे, कोई भी समस्या आपकी होगी वह सारी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। जय श्री मन्नाथ।